हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। दो तरीके के इंश्योरेंस आपके पास कवर होते हैं, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एंड इंश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को और फिर उस कॉन्सेप्ट को सवाल पे कैसे लगाना है उसको भी ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक का। भाई माल खराब हो गया, माल जल गया, चोरी हो गया, तो हम आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो आप उसको बताओगे ना कि कितने का माल जला। तो वो ही निकालना है इस टॉपिक के अंदर कि कितने का माल जल के खाक हो गया। तो आओ जरा इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मैंने आपकी स्टडी मेट की इलस्ट्रेशन उठा रखी है, तो उसके अंदर सारे आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे और अपन सीख भी लेंगे। तो आओ जरा, आग लगी कब? 15 सितंबर 2023 को आग लगी सेन एंड कंपनी के पास। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। माल के जलने के लिए आपको अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल करके दिखाना है। स्टॉक जनवरी में कितना था? 40 का, और जनवरी 23 में था 60 का। परचेज करी 2022 में 80,000 की, और 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक की परचेज थी 1,76,000 रुपीज की। सेल्स करी आपने 2022 में 1,20,000 रुपए की, और सेल्स 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक की थी 2,10,000 रुपए की। कहते हैं करंट ईयर की जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो बढ़ चुकी है 10% से। क्यों बढ़ चुकी होगी? इन्फ्लेशन, माल महंगा हो गया होगा लास्ट ईयर के लेवल से। द सेलिंग प्राइस हैव गॉन अप बाय 5%, और सेलिंग प्राइस भी 5% से बढ़ चुका है। और साल्वेज वैल्यू 4,000 रुपए की। साल्वेज वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने भाई जब आग लगी, मेरे गोदाम में आग लगी, शर्ट या टी शर्ट्स पड़ी थी, मैं कूद गया आग में, मैं कूद के कुछ माल को बचा लाया, खड़े होकर देखूंगा थोड़े ना, तो मैं कूद गया आग के अंदर और मैं माल को बचा लाया। कितने का माल को बचा लाया? 4,000 के माल को मैं बचा के ले आया, साल्वेज हो गया। तो मैंने ये फोटो बना रखी है, फोटो से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। भाई साहब 15 सितंबर 2023 को आग लगी, ये देखो लपटे, ये दिख रही है आपको लपटे। फिर उसके बाद 1 जनवरी 22 से 31 नंबर 22, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने परचेज करी, ये आपने सेल करी। फिर जनवरी से लेके सितंबर तक की परचेज इतनी थी, और जनवरी से लेके सितंबर तक की सेल्स भी इतनी थी। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप करोगे, आप जीपी रेशियो निकालते हो। आप क्या निकालते हो? जीपी रेशियो। भाई साहब के पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया था, क्योंकि जी आप एक्चुअली में स्टॉक कैसे निकाल सकते हो? आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कर दोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल सको। तो हमने पहले इस पुराने साल की इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल क्या था? तो मैंने कहा सेल्स थी 1,20,000 रुपए की, परचेजेस थी 80,000 रुपए की, ओपनिंग स्टॉक था 40 का, और क्लोजिंग स्टॉक था 60 का। मेरा जीपी आ गया 60,000। फिर मैंने जीपी रेशियो निकाली 60/120 करके, तो वो आ गई 50% की मेरी जीपी रेशियो आ गई। ये मेरा आ गया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 50% का। फिर मैंने कहा कि अगर मैं अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो भाई। 50% का आपका जीपी इन इन फिगर्स के हिसाब से आया है, लास्ट ईयर की फिगर्स के हिसाब से आया है। आप कह रहे हो कि इस साल जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो भी बढ़ गई 10% से, और जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ गया 5% से। मुझे बताओ, अगर आपकी माल की लागत बढ़ जाएगी और माल को बेचने का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो आपका जीपी रेशियो हिल जाएगा या नहीं हिल जाएगा? बिल्कुल हिल जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 50% का जीपी रेशियो आपका पिछले साल आ रहा है, ये करंट ईयर में सेम नहीं होगा। ये करंट ईयर में सेम नहीं होगा, बिकॉज ये 50% पिछले साल के हिसाब से आ रहा है। बट करंट ईयर में आपका परचेजेस की कॉस्ट भी बढ़ गई, आपके सेल्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो आपका जीपी रेशियो हिल गया होगा। तो दिस 50% विल नॉट एग्जैक्टली एज सेम इन द करंट ईयर जीपी रेशियो। तो अगर आप करंट ईयर के हिसाब से बनाओगे और आपने यहाँ पे जीपी रेशियो डाल दी 50% से मल्टीप्लाई करके, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत आ जाएगी। तो हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, जो माल की लागत बढ़ी है उसे रिवर्स कर देते हैं, यानी कि पिछले साल के लेवल के हिसाब से बनाते हैं, तब माल की क्लोजिंग स्टॉक कितने का आता है फिर देखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था? ओपनिंग स्टॉक तो यही आ जाएगा 60,000 रुपीज का। और ध्यान रखना, ये यहां से चलता हुआ आ रहा है, तो यानी कि इसकी कॉस्ट तो कोई बड़ी हुई आएगी नहीं ना, तो ये तो 60,000 एज इट इज आ जाएगा। जो आपने इस साल परचेजेस करी वो आपने 10% हायर पे करी,
लास्ट ईयर से। तो मैंने कहा अगर लास्ट ईयर के हिसाब से करते तो कितने की करते, तो आपने ये 10% हायर करी थी तो ये होगी 110 इंटू 100 कर दिया तो ये हो गया 1,60,000 के हिसाब से आप करते। फिर मैंने कहा जो आपने इस साल सेल करी इस पीरियड में वो करी 2,10,000 रुपए की, जो कि 5% आपने ज्यादा पे प्राइस पे कर रखी है। अगर आप पिछले प्राइस के हिसाब से ही करते तो कितने की करते सर, 2 लाख की करते। तो ये भी लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर। फिर उसके बाद मैंने जीपी निकाला इस सेल पे 50%, तो ये भी किसके हिसाब से आएगा, लास्ट ईयर के हिसाब से कम प्राइस पे आएगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया, 1,20,000 रुपए का। ये एट लास्ट ईयर प्राइस है, ये एट लास्ट ईयर प्राइस है। तो 1,20,000 पिछले साल के प्राइसेस पे आ गया। तो इस साल आपने 10% महंगा खरीदा था, इस साल आपने 10% महंगा खरीदा था। तो मैंने कहा जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1,20,000 का, उसमें 10% इंक्रीज कर दो तो मेरा करंट ईयर प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। भाई देखो दो तरीके थे इसको करने के, या तो आप जो भी आपकी परचेजेस बढ़ी हैं और जो सेल घटी है उसको अपनी 50% की जीपी में एडजस्ट कर दो, बट वो बड़ा मुश्किल हो जाता, वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हमने कहा कि हम दूसरे तरीके से करेंगे, हम ये कहेंगे कि जीपी सेम है, जो परचेजेस और सेल बढ़ी हुई आ रही है उसे कम कर दो ताकि जीपी वही 50% रहे। तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला कि अगर ये स्टॉक हम पिछले साल के प्राइसेस पे ही खरीदते तो कितने का खरीदते, वो आया आपका 1,20,000 रुपए का जो जल गया। तो करंट ईयर के प्राइसेस 10% ज्यादा थे, तो करंट ईयर के प्राइस ऑफ स्टॉक कितने हो गए, 1,32,000 का आपका प्राइस ऑफ स्टॉक हो गया करंट ईयर के हिसाब से जो जल गया। फिर 1,32,000 का स्टॉक आपका जला, लेकिन 4,000 आपने आग में कूद के बचा भी तो लिया, तो आपका नेट नुकसान कितना हुआ, 1,28,000 रुपीज का आपका नेट नुकसान हुआ। उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, जैसे कि उसकी क्लेम वगैरह की पॉलिसी की, तो इसलिए फिर आगे क्वेश्चन नहीं कर पाए। आगे जब क्वेश्चन जाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे। मिस्टर एक्स गोडाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 जून 2023 जब गुड्स इन स्टॉक वर इंश्योर्ड फॉर ₹60,000। तो 1 जून 2023 को गोदाम में आग लग गई जब उनके गुड्स का इंश्योरेंस हो रखा था 60,000 का। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2022 की, जिसके अंदर स्टॉक आ रहा है इंक्लूडिंग गुड्स हेल्ड बाय एजेंट 2,000 36,000। तो भाई साहब जो माल एजेंट के पास था क्या वो भी जल गया होगा, आपने एजेंट को फोन करा हमारे गोदाम में आग लग गई हमारा माल जल गया, कि एजेंट ने भी अपने गोदाम में आग लगा दी होगी, नहीं लगाई होगी। तो जो माल एजेंट के पास था वो थोड़ा ना जल गया होगा। क्रेडिटर्स उन्होंने कहा आ रहे हैं 70,000 रुपए के, क्रेडिटर आ रहे हैं 20,000 के। 31 मई 2023 जब आग लगी है 1 जून को, हाँ तो 31 मई 2023 तक क्या क्या हो चुका था, आप इतना कैश दे चुके थे, डिस्काउंट रिसीव, तो यानी कि ये क्रेडिटर पे करा होगा, ये रिसीव्ड है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3,40,000, बैड डेट राइट ऑफ कर दिए। फिर 31 मई को डेटर और क्रेडिटर इतने इतने आपके पास आ रहे थे। वो कहता है 31 मई 2023 के जो डेटर है उसके अंदर एक अमाउंट है जो आप ओ करते हो एजेंट को फ्रॉम सेल टू डेट 4,000। भाई एजेंट ने 4,000 का माल एज ऑन डेट तक बेच दिया है, तो आपने क्या एंट्री कर रखी होगी इस 4,000 रुपए की, आपने इस 4,000 की एंट्री कर रखी होगी एजेंट, जो कि आपका डेटर होगा, क्योंकि अब आपको उससे पैसे लेने हैं ना 4,000 रुपए टू सेल्स। फिर उसके बाद आपने जो उसको 10% कमीशन देनी है, लेस 10% कमीशन, तो कमीशन की एंट्री क्या करी होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट 400 रुपए टू एजेंट। फिर उसके बाद उसके कुछ खर्चे भी हुए हैं 100 रुपए, आपने इसकी एंट्री क्या करी होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एजेंट 100 रुपए। तो बताओ एजेंट का नेट बैलेंस कितना डेटर्स में जुड़ा हुआ है, सर एजेंट का नेट बैलेंस जुड़ा हुआ है 4,000 माइनस 400 माइनस 100। सर माइनस क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने क्रेडिट वाली आइटम माइनस कर दी। तो बताओ कितना आएगा, 4,000 माइनस 400 माइनस 100, 4 और 1 5, 3,500 रुपए। तो ये कितना आ गया 3,500। तो मतलब एजेंट से आपको पैसे कितने लेने हैं, 3,500 रुपीज आपको एजेंट से लेने हैं। फिर वो कहता है सेल्स इन टोटल फॉर द पीरियड इंक्लूड 1,600 फॉर गुड्स विच हैव बीन सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 50%, जिसका सेलिंग प्राइस आप 50% से घटा चुके थे, एंड ऑल्सो 6,000 जिसको आप 25% से घटा चुके थे। जीपी आपने आपको दिया 50% ऑन कॉस्ट, तो 50% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट अगर 1/2 ऑन कॉस्ट है तो मतलब 2 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है,
तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया 1/3 ऑन सेल्स। अगर किसी को ना आता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रॉफिट कितना हो गया 1/3 ऑन सेल, कि भाई प्रॉफिट 1/2 कॉस्ट का है, तो यानी कि 2 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है। 2 रुपए की क्या है कॉस्ट, 1 रुपए का क्या है प्रॉफिट। तो माल कितने का बिका 3 रुपए का, तो 3 रुपए की क्या हुई सेल और 1 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, तो 1/3 ऑन सेल्स। Except the above, all sale have been assumed to be at the full selling prices. All the goods were destroyed and there was no salvage value of the goods. जितने भी goods थे वो destroy हो गए और कोई भी salvage value जो है वो नहीं बची। तो भाई आपको क्या क्या चाहिए होता है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस और उसके बाद आप जीपी, उसके बाद आप निकाल पाते हो क्या क्लोजिंग स्टॉक। जीपी उसने आपको दे दिया, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है ये रहा। आपको बस सेल्स निकालनी है और परचेजेस निकालनी है। तो सेल्स के लिए डेटर अकाउंट हमने बनाया, हमने कहा ओपनिंग डेटर इतने थे, फिर उसके बाद क्लोजिंग डेटर में से मैंने माइनस कर दी क्या एजेंट, एजेंट के बैलेंस मैंने माइनस कर दिए। तो यानी कि जब आपने एजेंट के बैलेंस माइनस करे तो एजेंट के पास वाली जो सेल्स थी वो भी आपने एडजस्ट कर दी। फिर उसके बाद कैश अकाउंट से पैसा आपने डेटर्स को इतना दे दिया और बैड डेट हो गए 3500 रुपए के। तो सेल्स कितने की आ गई 3,40,000 रुपए की। माल किसने बेचा, आपने बेचा है। 3,40,000 रुपए का माल आपने बेचा है। भाई जो भी माल एजेंट के पास पड़ा होगा उस दिन वो थोड़ा ना चला होगा। तो हमने कहा कि भाई ओपनिंग लेटर आ रहे तो उसने कुछ नहीं बताया कि इसके अंदर एजेंट का था या नहीं था, तो हमने कहा नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स में से हमने एजेंट वाले डेटर हटा दिए। जैसे ही आपने ये हटाए तो ये नंबर कम हो गया, ये अमाउंट कम हो गया। इसका मतलब क्या है, जो माल एजेंट ने बेचा वो आपने हटा दिया, क्योंकि आपको क्या अमाउंट चाहिए कि आपने कितना माल बेचा, तो मैंने एजेंट वाला हटा दिया। तो ये सेल्स किसकी आ गई, ये सेल आ गई कि आपने कौन कितने की सेल करी। सिमिलरली जब मैंने क्रेडिटर्स की बात करी तो मैंने कहा कि परचेज तो मैं ही कर रहा हूं, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, फिर इतने का डिस्काउंट मिला, इतने की पेमेंट करी, तो मेरे पे परचेजेस आ गई। मैंने परचेज करा था माल 2,31,000 रुपए का। फिर मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया। सर इसके अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जीपी के झंझट से बचने के लिए, क्योंकि ये थी ना चीजें, ये 1600 और 600 वाली जो चीजें थी उसमें फिर जीपी आपको अलग से निकालना पड़ता, तो इसलिए स्टॉक अकाउंट बना दिया। एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट भी तो आपका स्टॉक अकाउंट ही होता है। अगर मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अगर मैं इन दोनों को नेट कर दूं तो मेरा स्टॉक अकाउंट ही तो बन जाएगा। 2 लाख माइनस 1 लाख कर दूं तो यहाँ पे अगर 1 लाख आ जाएगा, इस ये 1 लाख क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितने का, कितने की लागत, कॉस्ट का माल बिक गया, वो क्या है 1 लाख रुपए, ठीक। हाँ जी, तो हमने कहा चलो स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है स्टॉक का, उसने दे रखा है 36,000 रुपए, लेकिन उसमें 2,000 एजेंट के पास है। तो आपके पास कितने हैं, सर हमारे पास है 34। परचेजेस आपने कितने की करी, 2,31,000 रुपए की आपने परचेजेस करी। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो पहला माल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कितने की कॉस्ट का माल बेचा, कितने की कॉस्ट का माल बेचा। तो पहला है, उसने आपको बोला है 1600, 1600 जिसका आपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया 50%। तो अगर आप रिड्यूस ना करते तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या होता सर 3200, 3200 आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता। तो इसकी कॉस्ट कितनी है मुझे जरा एक बात बताओ, 2 रुपए की कॉस्ट है और 3 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो 3200 ये एक सेलिंग प्राइस है और आपको कॉस्ट निकालनी है, इंटू 2 कर दोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 2133। अदरवाइज आप प्रॉफिट निकाल के माइनस भी कर सकते हो, तब भी आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट कितने की आ गई 2133। फिर उसके बाद उसने कहा कि 6,000 रुपीज की एक परचेजेज है, कहाँ गई ये, एंड ऑल्सो 6,000 उसको 25% से रिड्यूस करा है। तो अगर ये 25% से रिड्यूस हुआ है तो ये नॉर्मली कितना होता है 8,000। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला 6,000 डिवाइडेड बाय 75%, तो ये क्या आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। 6,000 डिवाइडेड बाय 0.75 8,000। तो 8,000 पे जब मैंने मार्कअप एडजस्ट करा 2/3, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 8,000 इंटू 1/3, फिर उसको 8,000 से माइनस कर दोगे तो भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट कर रखा है 5,3333, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस सेल्स कितनी बच गई, जो ये टोटल सेल्स आपने करी थी कितने की 3,40,000 रुपए की, उसमें से माइनस कर दिए 1600, माइनस कर दिए 6,000, तो हो गई 3,32,400।
नॉर्मल भी इसका यही है, मैंने डैश डाल रखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, नॉर्मल भी इसका यही है, तो इंटू 2/3, तो कॉस्ट कितना आ गया 2,21,600। तो इतनी इन तीनों का टोटल करा तो ये आ गया 2,29,066। तो इतने का माल आपके पास पड़ा था, इतने का माल आपने खरीदा, इतने के माल को आपने बेच दिया, क्योंकि ये सेल्स क्या है जो आपने करी थी, तो इतने का माल आपका जल गया। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए 35,934, बट आई डोंट नो, आपका इंस्टीट्यूट एक छोटी सी एडजस्टमेंट और करता है जो मेरी तो थोड़ी सी समझ से बाहर है, ये वाली एडजस्टमेंट मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं दे पा रही। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जिस स्टॉक आया उसमें से जो माल की कॉस्ट उसने बेच दी एजेंट ने, प्लस जो ये दोनों मालों की कॉस्ट 4,3600 उसने बेची है, ये देखो सेल टू डेट 4,000, और उसमें से एजेंट स्टिल हेल्ड द सेट गुड वैल्यू ऑफ 3600 एट सेलिंग प्राइस। तो कहते हैं सेल्स प्लस उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस जो उसके पास ओपनिंग स्टॉक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया उसके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो आप उन्होंने माइनस करा दिए। तो इतने का माल वो कह रहे हैं कि हमारे पास बचा हुआ है, बट मैं कह रहा हूं अगर आपने सेल्स से ही कम कर दिया उसको, परचेज वो बेचारा करता नहीं, सेल्स से आपने कम कर दिया, जब आपने डेटर्स को कम करा तो वो सेल ऑटोमेटिकली आपके द्वारा की गई सेल्स आ गई ना, वो सेल्स तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा की गई आ गई। तो मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, बट आपको ये एडजस्टमेंट रखनी पड़ेगी बिकॉज अब आपका इंस्टीट्यूट करा रहा है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ 1,60,000 कवरिंग इट स्टॉक, अ फायर अकर ऑन 31 मार्च 2023, द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल। 1 अप्रैल को कितना था 60,000, परचेज टू डेट ऑफ फायर कितनी थी 2,60,000, सेल्स कितनी थी 1,80,000, कैरेज इनवर्ड 1,600, कमीशन है 2% की, जीपी रेशियो है 50% ऑन कॉस्ट। आपको क्या क्या निकालना है, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, एज्यूमिंग एवरेज क्लॉस लग रहा है। एवरेज क्लॉस का मतलब क्या है कि जो आपको अभी बताऊंगा, एवरेज क्लॉस का मतलब स्टॉक साल्वेज क्या है 41,360। आग में कूद के आपने कितना स्टॉक बचाया 41,360। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, जीपी रेशियो तो आपको दे ही रखी है, तो आप सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 60,000। परचेजेस वो कह रहा है 2,60,000 रुपए की है, और वो क्या कहता है आपको कैरेज इनवर्ड कितना है 1,600 का, और कमीशन भी दिया आपने 2% की, तो ग्रॉस परचेजेस कितनी होगी 2,65,200 की। कैरेज इनवर्ड कितना हो गया 1,600 रुपए का आपका कैरेज इनवर्ड हो गया। सेल्स कितने की करी 1,80,000 रुपए की, उसने आपको कहा 50% ऑन कॉस्ट, तो यानी कि वो बोल रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/2 ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स। तो 1/3 ऑन सेल्स करा 1,80,000 रुपए, तो प्रॉफिट आ गया 60,000 का। इससे मेरा निकल आया क्लोजिंग स्टॉक 2,06,800, माल आग में कूद के बचा लिया 41,360 का, तो ये निकल कर आया 165,440 का क्या जो नेट लॉस हुआ। अब भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 1,60,000 की आपने पॉलिसी ली और आपके पास स्टॉक कितने का था 2,06,800। तो इसका मतलब जब आप पॉलिसी लेने जा रहे थे तो आपने कहा कि सारे माल को मत कराओ इंश्योर, कुछ परसेंटेज को कराओ। तो यानी कि 2,06,000 में से आपने कितना इंश्योर कराया 1,60,000। तो अब जब जला जो जितना है उसका भी तो उतना ही प्रपोर्शन मिलेगा। भाई आपने 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,06,800, आपने 77% माल को इंश्योर कराया है, सिर्फ 77%। तो जो लॉस आपको हुआ है आपको क्लेम कितने का मिलेगा, उसका 70% ही तो मिलेगा, इंटू 165,740, तो आपको 128, 2 लाख गलत कर दिया क्या, 1,60,000 डिवाइड बाय 2,06,800 इंटू 165,440, हाँ तो 1,28,000 4,740 कर दिया। तो आपने सिर्फ 77% माल को ही इंश्योर कराया है। तो आपने अगर 77% माल इंश्योर करा रखा है तो जितने का नुकसान हुआ है उसका भी तो 77% ही आपको मिलेगा। ये आपने रेशियो ही तो निकाल रखी है। ठीक, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एवरेज क्लॉज। इसका मतलब होता है एवरेज क्लॉज। अगर आपने 100% मान लो कराया होता, जो जितने का आपका स्टॉक है उतने की आपकी पॉलिसी आती, तो यह 100 आ जाता, आपको पूरा मिल जाता। ठीक है। A fire occurred in the premises of श्रीजी वेंकटेश on 1 अप्रैल 2023 and a considerable part of stock was destroyed। भाई एक स्टॉक जो था
काफी ज्यादा वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसकी सालवेज कितनी निकल कर आई, 28,000। वेंकटेश हैड अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 17,10,000 टू कवर द लॉस। उनके पास पॉलिसी थी कितने की, 17,10,000 की, और सालवेज उन्होंने आग में कूद के 28,000 रुपए बचा भी लिए थे। आपको बताना है इंश्योरेंस क्लेम विच द कंपनी शुड क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आपको डिटेल दे रखी है 2022 की परचेजेस की, सेल्स की, और 1 जनवरी 23 से अप्रैल तक की, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है। अच्छा, वेंकटेश के पास इन जून 2022 कंसाइन कर रखे थे गुड्स 50,000 के, विच अनफॉर्चुनेटली वर लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस। Since there was no insurance cover taken, the loss had to be borne by him. Stock at the end of each year till the end of calendar year 21 had been valued at cost less 10%. From 2022, however, there was a change in the valuation of closing stock जो ascertained by adding 10% to its cost. तो बाद में आपने 10% ऐड कर दिया, उससे पहले आप कैसे वैल्यू कर रहे थे अपने स्टॉक को, कॉस्ट लेस 10% पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो ऊपर गिवन है उसकी मैंने फोटो बना रखी है। तो आग कब लगी है, 1 अप्रैल 2023 को आग लगी है। यहां पे आपको परचेजेस और वेजेस दे रखा है, पिछले साल की ही आपको सेल्स दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक 1,44,000 दे रखा है, और यहाँ का स्टॉक आपको 2,42 दे रखा है। आपको स्टॉक निकालना है इस डेट का, इस डेट का आपको स्टॉक निकालना है, और यहां से लेके यहां तक की परचेजेस और वेजेस भी आपको दे रखी है, और सिमिलरली यहां से लेके यहां तक की आपको सेल्स भी दे रखी है। तो मैंने कहा आओ जरा ट्रेडिंग अकाउंट निकाल बनाते हैं और आपके पास जीपी निकालते हैं, क्योंकि जीपी के बिना तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा था कि ओपनिंग स्टॉक पिछले सालों तक के क्या है, 10% लेस है। तो मैंने कहा ये मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 10% लेस, मतलब 90। तो अगर सही वैल्यू पे होते तो किस पे होते, 1,60,000 पे। फिर परचेजेस कितने की है, 9,38 की, और वेजेस कितने के हैं, 1 लाख के। सेल्स है 11,60,000 की, वो लिख दिया। फिर उसने कहा था कि आग वो एक्सीडेंट भी हुआ था, 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है, एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं, यही बना देते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो ऐसे, बाय एबनॉर्मल लॉस, और इसको P&L में डाल देते हो टू एबनॉर्मल लॉस। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस। तो हम तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने एबनॉर्मल लॉस उठा के यहां डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पे उसने क्या बोला था, 10% ऐड कर रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक आ कितने का रखा है, 2,42,000 का, ये 110 है। तो आप इसको भी 100 पे लेकर आए थे, आप इसको भी 100 पे लेकर आओगे, तो ये आ गया 2,20,000। तो जीपी कितना आ गया, 2,32,000 रुपए का। तो जीपी रेशियो आ गई 20% की। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपका पहला स्टेप क्या होता है, जीपी निकालना। दूसरा स्टेप क्या होता है कि माल की लागत निकालना, जो माल खराब हो गया। जब आप ये निकाल लोगे कि कितने का माल खराब हुआ, उसके बाद आप क्लेम दर्ज करोगे, चाहे वो एवरेज क्लोज से करो या नॉर्मल करो। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने जीपी निकाल ली कि कितने का माल खराब हुआ। आओ जरा निकालते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है जो खराब हुई। तो हमने कहा ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक था 100 वैल्यू पे 2,20,000। परचेजेस कितनी की करी, 182 की, और वेजेस पे करी 18,000 रुपए की। सवाल में ना मिस प्रिंटिंग हो रखी है, वेजेस पे करी 18,000 रुपए की और परचेजेस थी इतने की। सेल्स कितने की करी, 2,40,000 रुपए की, ये मैंने सेल्स करी। इस पे मैंने जीपी लगाया तो मेरा जीपी निकल कर आ गया, उससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल आया 2,28,000 रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल आया। मैंने कहा मैंने सालवेज कितने की कर ली थी, सर आग में कूद के आपने 28,000 रुपए बचा लिए थे, तो लो मैंने 28,000 माइनस कर दिए, तो मेरे पे 2 लाख का माल डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे जरा एक बात बताओ, आपने इंश्योरेंस कितने का ले रखा था, अब ये 17,10,000 नहीं है, ये 1,71,000 है। आपने 1,71,000 रुपए का माल इंश्योरेंस ले रखा था, और लेना कितने का था, 2,28। तो आपने कितना परसेंट इंश्योरेंस ले रखा है, सर हमने कितने परसेंट ले रखा है, हमने ले रखा है 1,71,000 डिवाइडेड बाय 2,28,000, तो हमने 75% ले रखा है। तो जो लॉस हुआ है उसका भी तो 75% ही क्लेम मिलेगा, जो कि कितना होता है 1.5 लाख रुपए, जो कि कितना होता है 1.5 लाख रुपए। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, on 30th September 23 stock of Harshvardhan was lost in a fire accident. From the available record, the following information is made available to you.
इनेबल यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो आपको निकालना है कि कितना माल डिस्ट्रॉय हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने नीचे फोटो में डाल रखी है। सीधा मेन चीजें पढ़ते हैं। जब आप 31 मार्च के स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे तो ऑब्सोलेंस की वजह से 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000 उसको राइट ऑफ कर दिया। तो बेटा मेरी बात हमेशा ध्यान रख, जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है स्टॉक निकालते वक्त, तो जो भी एबनॉर्मल आइटमें हुई हैं उन सबको हटा दो। अपने ट्रेडिंग अकाउंट को साफ सुथरा कर दो। उन सब में से वो हटा दो, वो एबनॉर्मल आइटम, कूड़ा कचरा जो भी भर रखा है वो सब हटा दो। सीधा बनाओ नॉर्मल आइटम के बेसिस पे मेरा स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, आप सिर्फ वो बनाओ। तो मैंने कहा जरा निकाले कि नॉर्मल आइटम के बेसिस पे मेरे स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये एक एबनॉर्मल आइटम वो बता रहा है कि भाई साहब ऑब्सोलेंस की वजह से 50% वैल्यू ऑफ स्टॉक जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 12,000, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। तो यानी कि आपने राइट ऑफ कितने का करा होगा, 6,000 रुपए का आपने राइट ऑफ कर दिया होगा। इसकी एंट्री क्या डाली होगी, इसकी एंट्री डाली होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री या फिर प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री रिटर्न ऑन। ये आपने इसकी एंट्री करी होगी। फिर मई के अंदर आपने 3/4 ऑफ द स्टॉक जो से बेच दिया 90% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट बैलेंस ऑफ द ऑब्सोल्यूट स्टॉक वुड आल्सो बी रियलाइज्ड एट द सेम प्राइस सब्जेक्ट टू द अबव। जीपी जो है सेम रहेगी थ्रू आउट द पीरियड और आग में कूद के 14,400 आपने सालवेज भी कर लिए। तो मैंने आपको कहा कि आग कब लगी है साहब, आग लगी है 30 सितंबर 2023 को आग लगी है। 30 सितंबर 2023 को आग लगी है। 1 अप्रैल 2022 को स्टॉक कितने का था 75,000 का। 31 मार्च को था 1,04,000 का। परचेज करी थी 5,07,500 की और सेल कर रखी है 6,30,000 की। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या निकालो सर, इससे निकालो जीपी। जीपी तो आओ जरा, एक जो एबनॉर्मल आइटम की उसकी कॉस्ट कितने की थी 12,000 की। मुझे जरा बताओ वो एबनॉर्मल आइटम या तो आपने इसी साल खरीदी होंगी तो वो परचेज के अंदर इंक्लूड होंगी, या फिर वो पुरानी किसी साल में खरीदी होंगी तो वो आपके ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगी। तो मैंने माना है पुराने किसी साल में खरीदी होंगी तो देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो मैंने कहा 75,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। तो मैंने आपको एक बात बोली कि साहब जितनी भी एबनॉर्मल आइटम है सबको बाहर फेंक दो। तो 75,000 के अंदर एक एबनॉर्मल आइटम है 12,000 रुपए की, वो जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा वो माइनस कर दो। तो आपने 75 में से वो 12,000 माइनस कर दिए, निकाल बाहर फेंके। तो कितने बच गए 63,000 का आपका बच गया नॉर्मल आइटम। ये क्या है, ये है नॉर्मल पे। मैं लिख दूं यहां पे, ये है नॉर्मल पे। परचेजेस जो आपने करी ये आपने सारी नॉर्मल ही करी, क्योंकि उसने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी ना। उसने तो सिर्फ 12,000 की अब नॉर्मल बोली है, वो आपने हटा दी। फिर उसके बाद आपने सेल्स कितने की करी। अच्छा इस साल आपने कोई पिछले साल 2022 में सेल तो करी नहीं कोई भी अब नॉर्मल आइटम। तो ये सेल भी सारी किसकी है, नॉर्मल की। देख रहे हो मैंने पूरा ट्रेडिंग एंड अकाउंट नॉर्मल पे कर दिया। एक ये था एबनॉर्मल, मैंने 12,000 हटा दिए तो ये भी नॉर्मल आ गया, ये भी नॉर्मल। 2022 के अंदर आपने कोई सेल एबनॉर्मल की करी नहीं तो मैंने इसको भी नॉर्मल पे ही ले आया। तो सब ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। एबनॉर्मल आइटम हटा दी। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 1,04,000। इसके अंदर एबनॉर्मल आइटम कितने की जुड़ी हुई है सर, 12,000 में से 6,000 तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं ना, सॉरी 12,000 में से 6,000 तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो बैलेंस कितना बचा होगा सर, बैलेंस बचा होगा 6,000 रुपए का। वेरी गुड। तो मैंने कहा वो बैलेंस ही यहाँ पे जुड़ा होगा, वो भी हटा दो क्योंकि आपको तो नॉर्मल चाहिए। वो भी हटा दो क्योंकि आपको क्या चाहिए, नॉर्मल। तो 1,04,000 में से मैंने 6 हटा दिया तो ये 98 क्या आ गया सर, ये 98 तो अब फिर नॉर्मल हो गया ना, क्योंकि आपने अब नॉर्मल तो हटा दिया तो ये भी नॉर्मल हो गया। तो मुझे जरा बताओ ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। तो ये जीपी क्या है, ये भी तो नॉर्मल ही होगा ना मेरे दोस्त। अगर सब नॉर्मल मतलब नॉर्मल आइटम, अगर आपने सारी चीजें नॉर्मल पे ले रखी है, नॉर्मल आइटम पे रखी है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा सर, ये भी नॉर्मल ही होगा। आप सही कह रहे हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल का कितना आया 157,500। तो मैंने 157,500 से 6,30,000 जीपी रेशियो निकाली, 25% की मेरी जीपी रेशियो आ गई। ये कौन सी जीपी रेशियो है सर, ये भी नॉर्मल ही होगी। वेरी गुड, लो ये भी नॉर्मल ही होगी। फिर मैंने निकाला वैल्यू ऑफ स्टॉक।
कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मल है, आपको क्या करना है, इस ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। मैंने आपको बोला कि एबनॉर्मल को हटा दो, तो मुझे जरा बताओ, ये 98,000 नॉर्मल है, तो मैंने नॉर्मल ही लिख दिया 98,000। परचेजेस कितने की करी, 2,90,000 की। उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपने कुछ एबनॉर्मल भी परचेज करा है, तो ये भी सब क्या हुआ, ये भी हुआ नॉर्मल, ये भी क्या हुआ, नॉर्मल। सेल्स, सेल्स कितने की करी, सेल्स सर हमने करी 3,68,100 की सेल्स करी, लेकिन उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, उसने क्या बोला है, उसने बोला 3/4 ऑफ दी स्टॉक, दीज मतलब एबनॉर्मल वाला, एबनॉर्मल स्टॉक जो ऑब्सोलीट हो गया, उसको सोल्ड कर दिया एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 3/4 ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक को बेच दिया उसकी कॉस्ट का 90% पे, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, हमने कहा 12,000 रुपए का एबनॉर्मल स्टॉक था, उसका 3/4 आपने बेच दिया, तो ये निकल कर आ गया क्या, अगर आप इन इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो जो मैंने ब्लैक बॉक्स में बनाया है उससे निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक सोल्ड। मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक सोल्ड। उसने कहा है उसकी कॉस्ट का 90% पे बिका है, तो मैंने 90% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 8100। तो उसका, तो इसका मतलब आपने एबनॉर्मल आइटम कितने की बेची है, 8100 की, जो कि इसके अंदर शामिल होगी, मैंने माइनस कर दी, तो ये 3,60,000 क्या आ गया सर, ये वापस से नॉर्मल आ गया। तो मेरे दोस्त ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और फिर जीपी भी नॉर्मल, जीपी भी नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल निकल आया। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया सर, ये भी नॉर्मल स्टॉक का आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो नॉर्मल आइटम आपके पास कितनी पड़ी थी, 1,18,000 रुपए की आपके पास नॉर्मल आइटम पड़ी। अब निकालो एबनॉर्मल की आइटम्स कितनी है सर, 12,000 में से 3/4 तो बेच दी, तो बची कितनी, 1/4 बची होंगी। उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू उसने आपको बताई 90% है, तो वो बची है 2,700। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,700। उसमें से आपने माल आग में कूद के बचा लिया 14,400। तो स्टॉक जितने का जल गया वो क्या था, 1,06,300 का स्टॉक जो था वो आपका जल के खाक हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे करके आप कॉन्सेप्ट्स को लगाते हो। फिर उसके बाद आप फायर अकर इन द प्रेमाइसेस ऑफ मैसेज बैड लक ट्रेडर्स ट्वाइस। अरे बाप रे भाई, जिसका नाम ही बैड लक है उसके गोदाम में 2 बार आग लगना कोई बड़ी बात नहीं। नाम देखो इनका, बैड लक। अकाउंटिंग ईयर 22-23 एंड दिस इज ऑन द 31 अगस्त 2022 एंड अगेन ऑन 30 नवंबर। तो अगस्त में भी लग गई आग और नवंबर में भी लग गई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the claim to be lodged in respect of goods lost by fire on the aforementioned date। आपको निकालना है जो कितना आप क्लेम करोगे। तो स्टॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि क्या क्या स्टॉक था, क्या क्या परचेज करी। कंपनी का जीपी रेशियो 20% है 2022 में। सेलिंग प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया गया 20% से फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक जो आपने साल्वेज करी 30,000 और 2,000 अगस्त और नवंबर के अंदर। इंश्योरेंस पॉलिसी 45,000 की लिखी है और कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं दिया रिस्टोरेशन के लिए। तो मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी। मैंने कहा एक तो आग लगी 31 अगस्त को, एक आग लगी नवंबर को। जीपी रेशियो उसने दे रखी है, तो पिछले साल का कुछ झंझट ही नहीं है। यहां से यहां तक की परचेज है इतनी, यहां से यहां तक की सेल्स है इतनी। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 59,000। फिर आग, जब पहली आग लगी उसके बाद दूसरी आग लगने तक परचेज है इतनी, और यहां से यहां तक सेल्स है इतनी। फिर इस परचेज के अंदर एक गुड्स हैं, कहां गए, ये रे, द परचेज फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 नवंबर अमाउंटिंग टू 190, ये रही, ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग 45,000 रिसीव हुए 10 दिसंबर को। तो यानी कि 45,000 आग लगने के बाद आपको रिसीव हुए, 45,000 आग लगने के बाद आपको रिसीव हुए हैं। दूसरी चीज वो कहता है कि सेल्स जो है कितनी है 225 की, जिसके अंदर पुराने फर्नीचर की सेल कितनी है 27,000 की। तो 225 की, इसके अंदर फर्नीचर की सेल कितनी है 27,000 रुपए की पुराने फर्नीचर की सेल है। तो आपका तो स्टॉक जला है, फर्नीचर थोड़ा ना जला है, फर्नीचर तो वहीं का वहीं है, वो तो आपने बेच दिया, तो आपको उस सेल्स को ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आओ जरा स्टॉक निकालते हैं जो जल गया 31 अगस्त को। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 59,000 का।
आपने परचेज करी 3,45,000 की, आपकी सेल्स कितनी थी 4,71,000, लेकिन उसने क्या बोला था कि सेल्स प्राइस के अंदर हाउ है सेलिंग प्राइस रेस कर दिया 20% से। तो अभी अभी हमने सवाल करा था कि भाई अगर जीपी पूरा, पहला ही क्वेश्चन था, जीपी पुराने रेट पे निकला हो और करंट रेट बढ़ गए हो तो करंट सेल्स को और परचेजेस को ठीक करो। उसने इसको बढ़ाया नहीं, इसी को बढ़ाया। तो मैंने कहा अगर ये 100 पे होती तो कितनी होती, 3,92,500। फिर इस पे जीपी लगाया 20% का, तो जीपी कितना आ गया 78,500 का मेरा जीपी आ गया। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल कर आया 90,000। तो यानी कि जिस दिन आग लगी उस दिन 90,000 रुपए का मेरा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। तो 90,000 रुपए का मेरा स्टॉक आ गया। फिर मैंने आग में कूद के 30,000 रुपए का स्टॉक बचा लिया, तो स्टॉक कितने का जल गया, 60,000 रुपए का मेरा स्टॉक जल गया। तो मुझे जरा बताओ 90,000 के स्टॉक में से सिर्फ 45,000 ही आपने करवा रखा है, तो यानी कि 50% ही आपने करवा रखा है। तो इसका भी तो 50, फिर लॉस का भी 50% ही मिलेगा ना। तो 30,000 का आपको क्लेम मिल गया। अब आपको कितने का क्लेम मिल सकता है, 45 में से 30 आपने ले लिया, अब आपको 15,000 का ही क्लेम मिल सकता है। फिर अगली आग कब लगी, तब अगली आग लगी 30 नवंबर 2022 को। अगली आग कब लगी, 30 नवंबर 2022 को। तो अब आपको इस दिन का स्टॉक निकालना है, और इस दिन का आपके पास स्टॉक निकला हुआ है, ये आपने निकाल लिया ना 90,000। तो हमने कहा कि 90,000 में से, कहां गया, 90,000 में से 60,000 का स्टॉक तो जल गया, तो कितने का बचा हुआ था 30,000 का। 90,000 मत लिख देना, 90,000 तो जला है, उसमें से 60,000 का स्टॉक, सॉरी 30,000 आपने बचा लिया। 90,000 टोटल स्टॉक था, 30,000 आपने बचा लिया और 60,000 जल गया। तो यहां बचा कितने का है, 30,000 रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है। परचेज करी 1,90,000 की, जिसमें से 45,000 का माल अभी मिला ही नहीं था, तो वो मैंने माइनस कर दिया, 45,000 का माल मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पे कितना आ गया, 1,45,000। फिर सेल करी 2,25 की, जिसमें से फर्नीचर बेच रखा है 2,27,000 रुपए का। तो 1,98,000 की सेल, ये भी 20% ज्यादा है, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, 1,65,000। तो इस 1,65 पे फिर मैंने जीपी रेशियो लगाई, तो जीपी कितना क्या आ गया 33,000। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 43,000 का। 43 में से आपने 2,000 रुपए की आग में कूद के अपने आप को बचा लिया, तो 43,000 माइनस 2,000, तो नुकसान कितने का हुआ, 41,000 का नुकसान हुआ। अब इस 41,000 के नुकसान को हमने एवरेज क्लोज पे लगाना है, क्योंकि आपने भाई 15,000 रुपए का क्लेम बचा हुआ है 43,000 के स्टॉक में, तो 41,000 में कितने का मिलेगा, 14,303 का आपको मिल करके चलेगा। फिर आपकी वर्कबुक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को बढ़िया लगे, तो मैंने यहां से वो भी उठा लिए। अप्रैल 2024 के अंदर स्टॉक ऑफ राम प्रसाद वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वर सेव फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ये जनवरी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको दे रखा है। फिर उसके बाद वो कहता है इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2023 4600 हैज बीन रिटर्न ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वाज अ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट ऑफ 13,800। तो भाई साहब 13,800 की कॉस्ट थी माल की। पुअर सेलिंग लाइन मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल आइटम। कितने का खरीदा था साहब, 13,800 का खरीदा था, उसमें से 4,600 क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। अब कितने का बचा होगा, अब बचा होगा 13,800 माइनस 4,600, 9200, 9,200 का अब बचा होगा। द पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2024 एट अ लॉस ऑफ 500, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 6,900, मतलब 6,900 की कॉस्ट का माल बेच दिया, और कितने पे लॉस पे 500 पे, तो 6,400 पे बेचा होगा। बाकी का स्टॉक वर्थ टू बी ओरिजिनल कॉस्ट सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, जीपी रेशियो जो है वो सेम है। आपको स्टॉक सालवेज दे रखा है 11,600 का, और पॉलिसी क्या है 1,00,000 रुपए की। तो सबसे पहले क्या निकालो, जीपी रेशियो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 1,47,000 का आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन। इस ओपनिंग स्टॉक में ये 13,800 का माल भी शामिल है, तो मैंने 13,800 भी माइनस कर दिए, तो मेरे पे क्या निकल कर आ गया 1,33,000। दोस्तों ये क्या है, ये है नॉर्मल आइटम। ये क्या है, ये एबनॉर्मल प्लस नॉर्मल है, और आपने एबनॉर्मल माइनस कर दी, तो क्या बच गया नॉर्मल आइटम। फिर आपने परचेज कर रखी है, परचेज कितने की कर रखी है सर, परचेज कर रखी है 7,96,000 की, तो ये आपने परचेज कर रखी है, ये भी क्या है नॉर्मल। सेल्स कितने की करी है 974 की, ये भी क्या है नॉर्मल। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 159,200। आपके पास
13,800 का माल था, 4,600 आपने राइट ऑफ कर दिया, तो 9,200 का माल अभी भी बचा हुआ था, जो कहां होगा, जो इसके अंदर शामिल होगा। तो मैंने कहा 9,200 भी ये क्या है, ये नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल है, तो जितना एबनॉर्मल इसके अंदर जुड़ा हुआ है वो माइनस कर दो, तो वो था 9,200। तो अब ये क्या आ गया, ये नॉर्मल आ गया। तो जीपी कितना आया, 194,800। ये किसका आ गया जीपी, ये नॉर्मल जीपी आ गया। ये क्या आ गया, नॉर्मल जीपी आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा अब निकालते हैं स्टॉक की वैल्यू। आप क्या निकालोगे, सब नॉर्मल ही निकालोगे। तो मैंने कहा जो नॉर्मल स्टॉक था वो चुपचाप नॉर्मल पे ले लो, तो ये लो जी नॉर्मल स्टॉक उठा लिया। परचेजेस करी 3,24,000 की, वो भी नॉर्मल उठा ली। फिर आपने सेल्स करी है, ये नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल है क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपने एबनॉर्मल कितनी बेची है, आपने एबनॉर्मल का सेलिंग प्राइस क्या है, 6,900 की कॉस्ट थी, आपने लॉस पे बेचा है 500 के। तो 6,900 का माल 500 के घाटे पे बेचा, तो कितने का बेचा, 6,400 पे। तो 6,400 मैंने माइनस कर दिया एबनॉर्मल पे, 6,400 मैंने माइनस कर दिया एबनॉर्मल पे। तो ये आ गया 4,56,000 रुपए मेरे पास ये आ गए, जो मेरी सेल्स है। ये किसकी सेल्स है, ये मेरी नॉर्मल की सेल्स है। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, अब ये भी नॉर्मल, ओ सॉरी, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। तो इस पे अब आप जीपी लगा सकते हो। लो मैंने जीपी लगा दी 20%, क्योंकि जीपी भी क्या है, जीपी भी तो नॉर्मल ही है। तो मैंने 20% की नॉर्मल जीपी लगा दी, तो मेरा जीपी कितना आ गया, 91,200। तो मेरे पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,09,200। ये भी क्या है, नॉर्मल। तो मैंने कहा नॉर्मल आइटम कितनी है, 1,09,200। अब बताओ एबनॉर्मल कितनी है। तो साहब 13,800 का आपने खरीदा था, 6,900 का आपने उसको बेच दिया, 6,900 की लागत का माल आपने बेच दिया, तो कितनी कॉस्ट का माल आपके पास बचा हुआ है, 13,800 माइनस 6,900। तो 6,900 की कॉस्ट का ही माल आपके पास बचा हुआ है, तो टोटल माल इतना है, इतना आपने साल्वेज कर लिया, तो इतने का आपका स्टॉक आ गया। और ये आपने एवरेज क्लॉज लगा के क्लेम निकाल लिया। ठीक। फिर उसके बाद ये इलस्ट्रेशन है 5, ये बहुत ही घटिया है। इसके अंदर एक गलती हो रखी है जो मेरे को लगता है बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि अभी पढ़ते हुए बताऊंगा। अप्रैल 2022 के अंदर गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी रिवील द फॉलोइंग पर्टिकुलर ओपनिंग, ये स्टॉक दे रखे हैं, परचेजेस, सेल्स, फिर परचेज टू द डेट ऑफ फायर, सेल्स टू द डेट ऑफ फायर। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 5,000 बार रिटर्न ऑफ, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 48। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई चीज आप खरीद के लाए हो 4,800 रुपए की, तो 5,000 कैसे कोई राइट ऑफ कर सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है वाली बात। भाई 4,800 की चीज खरीदी, आपने कहा कि ये कैलकुलेटर आपने 100 रुपए का खरीदा, ये खराब हो गया, पानी में गिरने की वजह से ये खराब हो गया, आप कह रहे हो हमें 120 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, 120 रुपए का नुकसान कैसे हो गया। हाँ, कई बुद्धिजीवी ये सोच सकते हैं कि भाई साहब हो सकता है इस कैलकुलेटर को डिस्ट्रॉय करने में 20 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आया हो, तो 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो फिर वो इन्वेंट्री से थोड़ा ना माइनस होगा, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इट इज व्हाट इट इज। भाई जो जैसा अब ये ऐसा ही है, तो बताओ मैं क्या करूं। पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन 2023 एट अ लॉस ऑफ 400 एंड एट 2400, स्टॉक साल्वेज 500। तो यही मैंने फोटो बना रखी है भाई साहब। आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है, जीपी। तो आओ जरा, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 75,000 का। इसके अंदर अब नॉर्मल आइटम जुड़ी होगी, तो मैंने 4,800 माइनस कर दिया। कोई बच्चा पूछता है कि सर मैं यहाँ से नहीं यहाँ से माइनस करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। कोई रट्टे वाली बात थोड़ा ना है कि मैंने अगर बोल दिया तो वैसे ही करना है। एक बात बताओ, मैंने कहा कि जो एबनॉर्मल आइटम है कभी तो खरीदी होगी, या तो इस साल खरीदी होगी या पहले किसी सालों में खरीदी होगी। अगर इस साल खरीदी होगी तो परचेज होगी, अगर पहले किसी साल में खरीदी होगी तो ओपनिंग में आ रही होगी। तो आप यहां से माइनस ना करना चाहो, यहां से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर एबनॉर्मल आइटम कितनी है, 4,800। तो मेरे पे वैल्यू कितनी आ गई, 70,200। ये क्या है, ये नॉर्मल आइटम है। परचेजेस क्या है, ये भी नॉर्मल आइटम। फिर सेल्स क्या है, ये भी नॉर्मल आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक 80,000, इसके अंदर नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों शामिल है। अच्छा मैं अब तक आपसे जो माइनस करवाता आ रहा था, देखो मैं कैसे करा रहा था, मैं कह रहा था कॉस्ट माइनस राइट ऑफ, क्योंकि लॉजिक है। 13,800 का माल खरीदा, ये 13,800 का कैलकुलेटर खरीदा, इसमें से ये 3 बटन नहीं काम कर रहे,
तो एबनॉर्मल हो गया ना। अब ये मेरे को नॉर्मली थोड़ा ना बिकेगा, जिसको भी दूंगा वो कहेगा ये 3 बटन नहीं चल रहे, इसको फेंक दो उठा के, मैं नहीं लूंगा। तो मैंने उसको फिर कहूंगा अरे ले ले भाई, सस्ता दे दूंगा तुझे, ले 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 ले, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी इससे। तो मेरे को ये लग रहा है कि शायद अगर ये 13,800 का है तो ये माल अब 9,200 के आसपास का ही बिकेगा, क्योंकि ये बटन खराब हो गए। तो मैंने 4800 राइट ऑफ कर दिए। एक्चुअली में रिटर्न ऑफ का यही मतलब होता है। तो बताओ मेरी इस जो खराब कैलकुलेटर है उसकी कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग स्टॉक में? 9200। मैंने और ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आपको यही कराया। मैंने आपको कहा कि जितने की कॉस्ट थी माइनस राइट ऑफ। अब भाई ये लोग भगवान जाने ये कहां से उठा के लाए हैं कि 5,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए 4800 की कॉस्ट में से। तो मैंने यहां पे चुपचाप यही लगा दिया कि जितने की कॉस्ट थी माइनस राइट ऑफ, जितने की कॉस्ट थी माइनस राइट ऑफ। तो मेरा निकल कर आ गया -200। तो 80,000 माइनस माइनस 200, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो निकल कर आ गया 80,200। अब मैंने भी गणित लगाना ही ठीक समझा, और सॉल्यूशन में भी यही कर रखा है। तो मैं बताऊं और क्या करूं? मुझे भी समझ भाई लॉजिक मुझे नहीं पता कि कैसे 4800 की चीज में से 5,000 राइट ऑफ कर दिए। पर ये उल्टा लिखा हुआ है शायद, हाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, वो आदत नहीं है ना। मैं ठीक कर देता हूँ। 4800 माइनस 5,000, तो 4800 क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 80,200। ये भी क्या मानो भाई, ये नॉर्मल ही है क्योंकि आपने अब नॉर्मल माइनस कर दिया। तो जीपी क्या आ गया? 1,00,000 रुपए का। जीपी रेशियो निकाली, क्या आ गया? 25%। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब आप क्या निकालोगे? स्टॉक की वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया? 80,200, जो कि क्या है? नॉर्मल। परचेजेस करी नॉर्मल। सेल्स कितने की करी? 1,00,000 रुपए की आपने सेल्स कर रखी है, लेकिन इसके अंदर एबनॉर्मल भी शामिल है, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों कर रखा है। तो आपको एबनॉर्मल हटाना पड़ेगा। बताओ मुझे जरा एबनॉर्मल कितना शामिल है, उसने कुछ बताया होगा ना। ये पार्ट ऑफ दिस स्टॉक इन 2023 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2400, तो यानी कि 2,000 रुपए का बेच दिया। तो मैंने 2,000 माइनस कर दिए, तो मेरी नॉर्मल सेल्स कितने की आ गई? 98,000 की। फिर इस नॉर्मल सेल्स पे मैंने जीपी लगाया, नॉर्मल वाला 24,500, तो 81,700 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जो कि क्या है? जो कि है नॉर्मल। तो नॉर्मल आइटम कितनी है? 81,700। अब नॉर्मल आइटम कितनी है? 4,800 की कॉस्ट थी, ये आपने बेच दी, सेल कर दी, ये भी कॉस्ट ही है भाई। 4,800 रुपए का माल था और आप बोल रहे हो कि 2,400 का माल हमने बेच दिया। 2,400 का माल कितने का बेचा? 2,000 का बेचा, तभी तो 400 रुपए का लॉस आया ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 2,400। तो मैंने वो 2,400 भी माइनस कर दिया, तो मेरे पे कितने का माल बच गया अब नॉर्मल में? 2,400। तो ये टोटल आ गया 84,100। ये आपने साल्वेज कर दी, इतने का स्टॉक जो था आपका डिस्ट्रॉय हो गया। इतने का स्टॉक जो था आपका डिस्ट्रॉय हो गया। On 20 July 2024, godown and business premises of Raj were affected by fire and the from the following accounting record salvage। आपको ये इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाल करके दी है। सेल अप टू 20 जुलाई इंक्लूड्स 40,000 फॉर विच गुड्स हैव नॉट बीन डिस्पैच। ये आपने भेजे नहीं थे, तो ऑब्वियसली ये भी जल गए होंगे, क्योंकि आग कब लगी है? 20 जुलाई को ही लगी है। तो आपने माल का ऑर्डर ले लिया था लेकिन आपने भेजे नहीं थे, तो इसमें भी आग लग गई होगी। फर्दर जो परचेजेज है 20 जुलाई तक की, उसके अंदर डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। लेकिन गुड्स मिल गए थे, तो आपने एंट्री नहीं डाल रखी थी क्योंकि बिल नहीं आया था। तो आपने, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिल ही नहीं आया तो उन्होंने एंट्री नहीं डाली, लेकिन गोदाम में माल आ चुका था। तो कोई माल देख के थोड़ा ना जलेगा कि मेरा बिल नहीं आया तो मैं जल नहीं सकता। वो तो जलेगा, तो जलेगा, आग लगेगी तो सब कुछ जल जाएगा। वो ये थोड़ा ना कहेगा कि मेरा बिल नहीं आया तो मैं जल नहीं सकता। तो वो भी जल गया होगा। तो गुड्स को साल्वेज करा, कितने का साल्वेज करा? 12,000 रुपए का। और आपने इंश्योरर को दे दिया, मतलब आपने अपनी जान हथेली पे रख के 12,000 रुपए का माल जो था वो बचा लिया। तो आओ जरा फोटो बनाओ, ये पुराने सालों की इंफॉर्मेशन से क्या निकालो? जीपी। मुझे जरा बताओ, ये रहा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक में उसने आपको क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया? एट 10% लोअर देन द कॉस्ट, 1,08,000। तो हमने कहा 100% पे लेकर आओ, 1,20,000। तो जीपी कितना आ गया?
2 लाख रुपए का। जीपी रेशियो कितनी आ गई, 1/3। इसको 33.333 बार भी लिख सकते हो। आओ जरा निकाले वैल्यू ऑफ स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक है। फिर आपने परचेजेस कितने की करी, 1,40,000 रुपए की आपने परचेजेस करी थी। इसके अंदर 20,000 रुपए का माल गोदाम में था, लेकिन आपने बुक नहीं कर रखा था, तो हमने कहा वो भी ऐड ऑन करो क्योंकि वो भी जल गया होगा, तो 1,60,000। फिर आपने माल बेचा 3,10,000 रुपए का, लेकिन 40, अब वो सेल तो आपने तो इस सेल के अंदर वो 40,000 भी डाल रखे हैं, लेकिन माल आपके गोदाम में ही पड़ा है। अब वो ये थोड़ा ना कहेगा जब आग लगेगी कि मैं तो किसी और का हूं, मैं तो बिक चुका हूं, मैं तो पराया हूं, मैं नहीं जल सकता, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो वो भी जल जाएगा, ये 40,000 का माल भी जल जाएगा। तो बताओ, आपको इस सेल को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक्चुअली में आप सेल मानोगे नहीं, क्योंकि माल ही आपके पास पड़ा था। तो इसलिए हमने वो सेल कम कर दी, अदरवाइज क्या होगा कि वो स्टॉक की वैल्यू कम आ जाएगी। तो 2,70,000 का आपकी सेल आ गई। फिर हमने इस पे 1/3 लगाया तो जीपी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आ गया, माइनस साल्वेज करा तो आपके पास क्या आ गया, लॉस ऑफ स्टॉक आपके पास निकल करके आ गया। ठीक, तो दिस इज इट। अभी लॉस ऑफ स्टॉक को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट की चर्चा करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन है लॉस ऑफ प्रॉफिट में, उसमें ज्यादा नहीं है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट की चर्चा आपके साथ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको इस रिवीजन लेक्चर से कॉन्सेप्ट की और क्वेश्चंस की अच्छी क्लैरिटी होगी। हमने काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर करे हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं रिविजनरी की ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।